चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने दिखाया दम, लेकिन इंग्लिश गेंदबाजों के सामने ढेर हुए टीम इंडिया के बाकी बल्लेबाज। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल को छोड़ दे तो बाकी बल्लेबाजों ने निराश ही किया। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो आज चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन की खेल की शुरुआत हुई तो एक बार फिर ओली रॉबिन्सन और जो रूट पारी की शुरुआत करने उतरे इंग्लैंड की तरफ से। यहीं पर इसके बाद दोस्तों 100वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर जो रूट के बल्ले से निकले एक कमाल के चौके के साथ इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी पूरी हो गई 146 गेंदों पर ही। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को पहली सफलता आज के दिन की मिली 103वें ओवर की पहली गेंद पर, जब रविंद्र जडेजा ने रॉबिन्सन को ध्रुव जुरैल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज शोएब बशीर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर उनसे गलती हुई और वो सीधा रजत पाटीदार को अपना कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को एक ही ओवर में 2 सफलताएं मिल गई। इसके बाद आखिरी विकेट भारत को 105वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिला और इंग्लैंड की टीम यहां पर 353 रनों पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट नाबाद रहे, जिन्होंने शानदार 274 गेंदों पर 122 रनों की पारी खेली, तो इसके अलावा यहां पर रॉबिन्सन ने भी 58 रनों का योगदान दिया। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी की शुरुआत की तो रोहित और यशस्वी पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन एक बार फिर भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही, जब तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर जेम्स एंडरसन ने रोहित शर्मा को विकेट कीपर बेन फॉक्स के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को पहला झटका दिया। उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद शुभमन गिल और दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी की, तो यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 25वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। यहां पर शोएब बशीर ने शुभमन गिल को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 65 गेंदों का सामना करते हुए 38 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों रजत पाटीदार क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी एक कमाल के शॉट के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद दोस्तों 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक कमाल का सिंगल लिया यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने, और इसी के साथ उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक 89 गेंदों पर पूरा कर डाला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 35वें ओवर की तीसरी गेंद पर शोएब बशीर की गेंद पर रजत पाटीदार विकेट के सामने पाए गए और एक अपील के चलते उन्हें आउट दिया गया। हालांकि उन्होंने रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर्स कॉल आई, जिसके चलते रजत पाटीदार को पेविलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 42 गेंदों पर 17 रनों की पारी खेली और वो पेविलियन लौटे। इसके बाद रविंद्र जडेजा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 36वें ओवर की चौथी गेंद पर एक कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया टॉम हार्टली की गेंद पर। लेकिन इसके बाद 37वें ओवर की 5वीं गेंद पर जब शोएब बशीर गेंदबाजी करने आए तो गेंद बैट के लगकर पेट के लगी और सीधे पावर शॉट लेग पर खड़े ओली पॉप के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को करारा झटका लगा रविंद्र जडेजा के रूप में। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर चलते बने और भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो। तो दोस्तों इसके बाद तीसरे सत्र की शुरुआत करने सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल एक बार फिर क्रीज पर। इसके बाद दोस्तों यहां पर 47वें ओवर की चौथी गेंद पर शोएब बशीर ने यशस्वी जायसवाल को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। इसके बाद दोस्तों यहां पर ध्रुव जुरैल ने एक चौका लगाया 51वें ओवर की चौथी गेंद पर। उन्होंने शोएब बशीर की गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ चौके के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद 52वें ओवर की तीसरी गेंद पर सरफराज खान के रूप में एक और झटका टीम इंडिया को लगा। 53 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रन बनाकर सरफराज खान भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन भी इस मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए और वो भी हार्टली का ही शिकार बने और 56वें ओवर की दूसरी गेंद पर LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। यहां पर रविचंद्रन अश्विन 13 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। आज दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 219 रन बना लिए 7 विकेट के नुकसान पर। कुलदीप यादव और ध्रुव जुरैल के बीच 42 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी है, जहां कुलदीप यादव 17 तो वहीं पर ध्रुव जुरैल 30 रन बनाकर नाबाद है। भारतीय टीम अभी भी इंग्लैंड से 134 रन पीछे है। तो आपको क्या लगता है कल टीम इंडिया बराबरी कर पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।